नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में इस पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इस पाठ के अंदर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है पेज 16 पर, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थान में इस विषय पर अपना विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन इस पाठ के अंदर है, जो आपने पाठ को पढ़ा उसके आधार पर है। तो इसका आंसर हम लोग दे देते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हाँ, हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। यहाँ सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। अब पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन है पहला, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो भारत में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि रहते हैं। अब पेज नंबर 17 पर ही दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाते समय धर्म संबंधी क्या चुनौतियां थी? तो भारत के संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा, साथ ही किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से छीनी नहीं जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती है? तो भारत के लोगों के बीच भाषा, धर्म, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि की भिन्नताएं पाई जाती है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 18 पर है। पहला, एक उदाहरण देकर धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझाइए। तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, देश के 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है, एक सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से सजाया गया है। क्या यह तथ्य धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू का उल्लंघन है? कारण सहित समझाइए। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। यदि किसी सरकारी कार्यालय में किसी धर्म विशेष की तस्वीर को सजाया गया है तो वह धर्मनिरपेक्षता का क्या है? उल्लंघन है। अब पेज नंबर 18 पर ही तीसरा क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों को भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं कारणों से कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें प्रदान की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, समता के मौलिक अधिकार में समता के किन बिंदुओं को शामिल किया गया है? तो समता के मौलिक अधिकार में समता के निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। कानून के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान
होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार दिया गया है। अब पेज नंबर 21 पर दूसरा क्वेश्चन है, आप नीचे लिखी बातों में से कौन कौन सी बातों को समता के अधिकार का हनन मानेंगे, चर्चा कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है क, आप किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं, तो यह समता के अधिकार का हनन है। धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ख है, कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है, तो यह समता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। ग है, कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं किया जाएगा या मारा पीटा जाएगा। किसी समुदाय को धार्मिक स्थान पर जाने से रोकना समता के अधिकार का उल्लंघन है। अब पेज 18 का ही 21 का क्वेश्चन है, मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो मजदूरों के हितों की रक्षा करने, उन्हें शोषण से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मजदूरों के संगठन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं? तो रोजगार की तलाश, बेहतर शिक्षा, व्यापार, बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर रहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं? तो लोग आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण मजबूरीवश बंधुआ मजदूर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? यदि किसी धार्मिक समुदाय के कोई रीति रिवाज, प्रथा अमानवीय हो, उनसे किसी व्यक्ति, वर्ग या समाज को खतरा हो, शांति भंग होने का अंदेशा हो, तो सरकार उस धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है। 7वां क्वेश्चन है पेज नंबर 21 का ही, गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है? तो गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने से उचित मजदूरी नहीं मिलता है। बेगारी में मुफ्त में काम करवाया जाता है, कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। तो ये पाठ के अंदर के प्रश्न थे। पाठ के अंदर के कुछ और प्रश्न बच गए हैं। उसके साथ ही पाठ के अंत में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।